जनाब आकिब जावेद साहब और मोहसिन नकवी साहब को इस चीज़ पे गुस्सा आता है और बुरा मान जाते हैं कि अगर टीम ने परफॉर्म नहीं किया तो उस पर तनकीद ना करें, एक दिन हम कर ही लेंगे। कि पाकिस्तान में होने वाले आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी के इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान से फाइनल भी छिन गया है। डोमेस्टिक क्रिकेट से जब खिलाड़ियों को उठाया जाता है परफॉर्मेंस की बेस पे जब उनको टीम में लाया जाता है तो हमेशा टीम के लिए खेलते हैं, ना कि किसी कोच के लिए, ना कि किसी चेयरमैन के लिए और ना ही किसी सियासी कल्चर को प्रमोट करने के लिए। कभी किसी कोच के लिए कोई खिलाड़ी खेल रहा है, कभी किसी चेयरमैन की खुशनुदी हासिल करके, कभी चेयरमैन मोहसिन नकवी के बहुत ही मोतबर बॉलर जो हैं वो घुटनों को हाथ लगाकर उनकी खुशनुदी हासिल करके टीम में जगह बनाते हैं। मेरिट पर कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा, मेरिट पर किसी की सिलेक्शन हुई है या नहीं हुई, लेकिन अगर वो नाकाम रहा है और वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, उस पर तनकीद ना करें क्योंकि उनको बुरा लग जाएगा। और यही मानना हमेशा से हमारी हुकूमतों का, हमारी सरकारों का, हमारी ब्यूरोक्रेसी का और इसी तरह हमारे खिलाड़ियों का भी रहा है। जनाब आकिब जावेद साहब और मोहसिन नकवी साहब को इस चीज़ पे गुस्सा आता है और बुरा मान जाते हैं कि अगर टीम ने परफॉर्म नहीं किया तो उस पर तनकीद ना करें, एक दिन हम कर ही लेंगे। तो ये मंतिक हमें समझ नहीं आती। अभी आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में होने वाले आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी के इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान से फाइनल भी छिन गया है। फाइनल होने जा रहा है दुबई में, जिसमें शामिल है इंडिया की कल की बारी ने हमें सोचने पर मजबूर किया है कि इंडिया के खिलाड़ी बड़े प्रेशर मैच में किस तरह से परफॉर्म करते हैं और किस तरह से अपने मुल्क के लिए खेलते हैं और किस तरह से अपनी टीम को हमेशा से जितवाने में कामयाब हो जाते हैं। इसकी वजह है इंडिया का क्रिकेट स्ट्रक्चर, जिसमें डोमेस्टिक क्रिकेट से जब खिलाड़ियों को उठाया जाता है परफॉर्मेंस की बेस पे जब उनको टीम में लाया जाता है तो हमेशा टीम के लिए खेलते हैं, ना कि किसी कोच के लिए, ना कि किसी चेयरमैन के लिए और ना ही किसी सियासी कल्चर को प्रमोट करने के लिए। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान का हमेशा से ये वतीरा रहा है कि पाकिस्तान में ग्रुपिंग होती भी है तो बैरूनी अनासर की वजह से। कभी किसी कोच के लिए कोई खिलाड़ी खेल रहा है, कभी किसी चेयरमैन की खुशनुदी हासिल करके, कभी चेयरमैन मोहसिन नकवी के बहुत ही मोतबर बॉलर जो हैं वो घुटनों को हाथ लगाकर उनकी खुशनुदी हासिल करके टीम में जगह बनाते हैं। सूरत हाल ये है कि अब मोहसिन नकवी साहब ने डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करने वालों से मुलाकात की है, लेकिन हैरतनाक तौर पर जो इस वक्त न्यूजीलैंड के लिए टीम अनाउंस हुई है उसमें उस मुलाकात करने वाले जो परफॉर्मेंस देने वाले हैं डोमेस्टिक में वो शामिल नहीं हैं। उनमें से चंद को छुट्टी करवाई गई है, चंद को रखा गया है, लेकिन जिन्होंने मुसलसल पिछले 2 साल में कोई परफॉर्मेंसेस नहीं दी उनको एक बार फिर सेलेक्ट कर लिया गया टीम में खेलने के लिए। सवाल ये पैदा होता है कि जब किसी भी मुल्क का इकोनॉमिकल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो करप्ट होता है, उसके असरात हर शोबे पर नज़र आते हैं। जैसे क्रिकेट हो, खेल हो, कोई भी शोबा है उसमें सब पर उस चीज़ के असरात नज़र आते हैं। हम ये तो दावा करते हैं कि मेरिट और मुझे हंसी आती है कि जब चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब मेरिट की बात करें, जब जनाब हेड कोच आकिब जावेद साहब मेरिट की बात करें, जब यही आकिब जावेद साहब थे, जब मिसबाउल हक साहब के पास 2 ओहदे थे, जब वो चीफ सेलेक्टर भी थे, हेड कोच भी थे, तो ये सबसे ज़्यादा जो बातें की जाती थी उनके ख़िलाफ़, उनमें आकिब जावेद साहब पेश थे। लेकिन अब वही दोनों ओहदे लेकर कोई परफॉर्मेंस ना दिखाकर फिर भी दिफा कर रहे हैं और कहते हैं कि टीम पर इस तरह तनकीद नहीं करनी चाहिए, टीम को बैक करना चाहिए, टीम को इज़्ज़त देनी चाहिए, टीम को फूल निछावर करने चाहिए। भाई, जब कौम को आप परफॉर्म नहीं करके दिखाएंगे तो फूल निछावर नहीं किए जा सकते। फिर वही होता है जो सोशल मीडिया पर आपकी इज़्ज़त अफजाई हो रही है। तो मोहसिन नकवी साहब जब मेरिट की बात करते हैं कि हम मेरिट पर चीज़ों को ला रहे हैं, तो जनाब आप तो खुद मेरिट पर नहीं आए, आप दूसरों को मेरिट पर कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं? हुकूमत हमारी मेरिट पर नहीं है, हमारी पंजाब से लेकर मरकज़ तक कोई हुकूमत मेरिट पर नहीं, कोई ब्यूरोक्रेट मेरिट पर नहीं है, कोई सियासी ओहदे मेरिट पर नहीं है, चेयरमैन साहब मेरिट पर नहीं है। वो खिलाड़ियों को मेरिट पर कैसे ला सकते हैं? अगर किसी खिलाड़ी ने ये पूछ लिया कि जनाब मोहतरम मोहसिन नकवी साहब, जनाब मोहतरम आकिब जावेद साहब, आप हम पर तो मेरिट की बात करते हैं, क्या आप खुद मेरिट पर हैं?
तो इसका जवाब देना दोनों के लिए मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल डोमेस्टिक में जिन्होंने परफॉर्म किया, मोहसिन नकवी ने उनके साथ मुलाकात की है, लेकिन उनमें से कई लोग सेलेक्ट नहीं हो सके। जिन्होंने मुसलसल 2-2 साल से परफॉर्म किया है, उनको भी टीम में एक बार फिर जगह नहीं मिल सकी। जगह फिर मिली है उन्हीं को जो घुटनों को हाथ लगाते हैं, घुटनों को हाथ लगा के बादशाह सलामत सर की बात करते हैं, वो एक बार फिर टीम में सेलेक्ट हो गए हैं। कौन सी सर्जरी होनी थी, ये वर्ल्ड कप के बाद मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि वो टीम में सर्जरी करेंगे, लेकिन सर्जरी ऐसी की गई कि वही खिलाड़ी अभी तक खेल रहे हैं और उसी तवाना अंदाज में, उसी कॉन्टीन्यूटी में वो कोई एक भी परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मोहसिन नकवी साहब, आकिब जावेद साहब, हुकूमत पाकिस्तान और पीसीबी का ये मानना है और खिलाड़ियों की भी ये डिमांड है कि कौम उनकी इज़्ज़त करे, तो ऐसे मुमकिन नज़र नहीं आता। अब सूरत हाल देखते हैं कि न्यूजीलैंड में टीम क्या परफॉर्म करती है और कैसे परफॉर्म करती है। आकिब जावेद साहब की भी छुट्टी होती है या फिर चापलूसी के सदक़े उनको मज़ीद आगे कंटिन्यू करवाया जाता है। सूरत हाल इस वक्त यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तबाह हो चुका है। सूरत हाल इस वक्त यह है कि पाकिस्तान की क्रिकेट से अवाम की उम्मीदें वाबस्ता नहीं रही हैं। सूरत हाल इस वक्त यह है कि अवाम इस वक्त इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, और जब आप किसी भी स्पोर्ट्स में अवाम की दिलचस्पी कम देखते हैं तो फिर आपके लिए वो एक बहुत ही बड़ा अलमिया बन जाता है, क्योंकि जब जिस तरह हॉकी में आवाम की दिलचस्पी कम होती चली गई तो हॉकी बर्बाद हो गई। क्योंकि जब किसी भी टीम पर आवाम को भरोसा होता है, उसमें इन्वेस्टर आता है, उसमें उसको एड्स मिलते हैं, स्पॉन्सरशिप मिलती है। जब अगर क्रिकेट में आपके खिलाड़ियों पर, आपके हीरोज़ पर आवाम को भरोसा नहीं रहेगा, आपके इन्वेस्टर का भी भरोसा ख़त्म हो जाएगा, आपके स्पॉन्सरशिप का भी भरोसा ख़त्म हो जाएगा, लोग आपको स्पॉन्सर करना शुरू कर देंगे, आपकी हीरोइज़्म ख़त्म हो जाएगी, और यूँ करते करते क्रिकेट का भी हाल आपके कौमी खेल हॉकी वाला हो जाएगा। लोग आपसे उम्मीदें छोड़ते जा रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब, अभी भी होश के नाखून लीजिए, और वज़ीर आज़म साहब, आप भी होश के नाखून लीजिए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर काबिल लोगों को मेरिट पर आने दीजिए। जबकि आप ख़ुद भी मेरिट पे नहीं हैं तो आपसे ये सवाल बनता नहीं है, और कौम को अब आपसे कोई उम्मीद है भी नहीं।